अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जनाब आपके लिए लाए हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 11। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर नंबर 11 का। सो जनाब, दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 इज़ बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो चैप्टर नंबर 11 में हम ये पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन बिटवीन पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। तो ट्रायंगल का तो आप लोगों को मालूम है कि 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट आप एज अ पैरेललोग्राम डेफिनेशन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। So this is the definition of a parallelogram. Parallelogram. In a parallelogram, opposite sides are congruent, opposite angles are congruent, and the diagonals bisect each other. Means कि वो फिगर या वो डायग्राम उस वक्त पैरेललोग्राम कहलाई जा सकती है when its opposite sides are congruent. Opposite sides mean this is the diagram of a parallelogram. Parallelogram is not making a 90-degree angle. Parallelogram 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करती। अगर आप इसको रिजेंबल करेंगे रेक्टेंगल से, सो रेक्टेंगल जो होती है वो यूँ स्ट्रेट फॉर्म में होती है। रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल मेक 90 डिग्री एंगल। रेक्टेंगल हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, जबकि पैरेललोग्राम 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। सो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मींस ए डी साइड मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी साइड। इसी तरह से पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड इस ऑपोजिट साइड के इक्वल होगी। मीन ए बी साइड मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी साइड। इसी तरह से पैरेललोग्राम के एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स दिस एंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन एंड दिस एंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो हैं एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ जो लाइन ट्रेस की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड अ डायगोनल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जब हम कोई भी लाइन ट्रेस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द डायगोनल। तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मीन टू डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स। मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, दिस इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। ये एक दूसरे के मिड पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जी, ये थी हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का, फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स। सो आवर फर्स्ट ब्लैंक इज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने अभी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सिमिलरली इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके आपस के एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
Similarly, diagonals of a parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट. डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. किसी भी एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो एक पॉइंट जो होता है वो उनका मिड पॉइंट होता है. सिमिलरली, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर concurrent. Medians of a triangle are concurrent. What is meant by concurrent? तो आइए concurrent की definition देख लेते हैं. Concurrent, two or more than two lines said to be concurrent if they are passes through the same point. जब वो एक सेम पॉइंट से पास करती हैं. टू और मोर देन टू लाइन्स सेड टू बी concurrent if they are passes through the same point. For example, there are few lines और ये तमाम की तमाम लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं. That's why these lines are called concurrent. So this is the definition of concurrent. Next is diagonal of a parallelogram divides a parallelogram into two congruent triangles. अगर हम देखें बाय डेफिनेशन पैरेललोग्राम को, जैसा कि हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाई थी, तो देखें जब डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो वो ऑपोजिट साइड पर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाती हैं. मीन्स कि यहाँ पर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगी और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगी. आपस में ऑपोजिट ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी. सो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. जी, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द अननोन्स. मीन्स ये एक पैरेललोग्राम उन्होंने हमें दे दी है और इस पैरेललोग्राम के अननोन्स हमने फाइंड करने हैं. ओनली देयर इज 75 डिग्री एंगल. वन एंगल इज गिवन विच इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स. सो वी विल राइट इन पैरेललोग्राम we know that opposite angles are congruent with each other. Opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent means 75 degree must be equal to n naught. n degree congruent to 75 डिग्री मीन्स एन नॉट जो है वो 75 के इक्वल हो जाएगा. इसी तरह से इन द ट्रायंगल, अब यहाँ पर ये देखें ये एक लाइन है और इस लाइन के ऑपोजिट एक और एंगल है जो कि वाई एक्स है. इस टाइप के एंगल्स जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज एन नॉट कॉन्ग्रुएंट टू वाई. n degree congruent to y degree because these are vertically opposite angles. so vertically opposite angles भी एक दूसरे के congruent होते हैं. n डिग्री इक्वल टू y डिग्री. n डिग्री किसके इक्वल था? 75 के. तो y भी हमारे पास 75 के इक्वल हो गया. अब अगर हम इस पॉइंट को देखें,
यहाँ पर ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर हाफ एंगल बन रहा है और हाफ एंगल दोनों पॉइंट्स के ऊपर हाफ हाफ है, मीन्स इस एक पॉइंट के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं. सो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री ट्रायंगल्स. दिस इज इक्वल टू x plus y is equal to 180 degree. These are called supplementary angles. Supplementary angles are those angles which when their sum is equal to 180 degree. Supplementary angles are those angles whose sum is equal to 180 degree. तो यहाँ पर देखें, अगर हम x को फाइंड कर रहे हैं तो y ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री इज इक्वल टू 180. तो x डिग्री जो है वो 180 माइनस 75 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो x एंगल जो हुआ वो हमारे पास आ गया 105 के. अब सेम यही एंगल 105 के अगर x 105 डिग्री के इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल जो है वो है m. सो दिस इज x डिग्री कॉन्ग्रुएंट टू m डिग्री which is equal to 105 degree. So again these are opposite angles. So this is our question number 3. Now I am going for question number 4. In question number 4, in parallelogram A B C D, यहाँ पर नेम्स गिवन है तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम A B C D. We also know that opposite angles are equal with each other. So 11x must be congruent to 55 because we know that in parallelogram opposite angles are congruent with each other. So x is equal to 55 over 11. 11 ones are 11, 11 fives are 55. This implies that x degree is equal to 5 डिग्री. अच्छा, अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज m. अब हमने यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना है. तो देखिए उसके ऑपोजिट एंगल दिया गया है b, लेकिन उसने यहाँ पर b एंगल को मेंशन नहीं किया. तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी है. अगर आप 8th क्लास की मैथ्स की बुक ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के चैप्टर में नज़र आएगी. दिस प्रॉपर्टी इज़ सम ऑफ टू कंसेक्टिव एंगल्स इज़ equal to 180 degree. In parallelogram sum of two consecutive angles, consecutive angles mean एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक के बाद दूसरा आने वाला, मीन्स इन दोनों का सम जो है या इन दोनों का सम आपस में 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 5m + 10 + 55. इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के. सो 5m ++ 55 + 10 इज 65 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180. 5m 180 डिग्री माइनस 65, दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5. 10 - 5 इज़ 5. 7 - 6 is 1 and this 1 15. So m is equal to 115 over 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 1 carry, 5 threes are 15. So m is equal to 23 degree. So this is the value of m.
जी क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is find the value of m and n. So where is m and n? This is m, n, m, n. So in the parallelogram, L, M, N, P, L, M, N, P. In this parallelogram, opposite sides are equal with each other. Opposite sides are congruent. Means measurement LP line segment congruent to measurement MN line segment. So 4m plus n is equal to 10. Similarly, measurement LM congruent to measurement PN. This side is congruent to this one. So this is 8m minus 4n congruent to 8. So on the concentration on the sides, can I take 4 as a common number? 4 to the 8 m minus n, which is congruent to 8. This is 2m minus n congruent to 8 by 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So this is 2m minus n congruent to 2. If I give 1 and 2, then by adding these two, by adding equation number 1 and equation number 2, 4m plus n is equal to 10 and 2m minus n is equal to 2. क्यों हमने ऐड किया यहाँ पर? हम यहाँ पर एलिमिनेट करने जा रहे हैं n की वैल्यू को, और अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे तो इन दोनों के साइन ऑपोजिट है. तो जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं. सो एलिमिनेटिंग दीज टू, प्लस 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 4 प्लस 2 6m इज इक्वल टू प्लस 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 10 प्लस 2 12. This is equal to m is equal to 12 over 6. 6 ones are 6, 6 twos are 12. So m is equal to 2. Now we have to put this m is equal to 2 in equation number 1. So by equation 1, I will write 4. At the place of m we will write 2 plus n is equal to 10. 4 twos are 8 plus n is equal to 10. So n is equal to 10 minus 8. N is equal to 2. So these two are congruent with each other. My next question is question number 6. Question number 6 is the complete question in question number 5. Sum of opposite angle is equal to 110. So we have to find the remaining angles. So इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे. So in parallelogram L, M, N, P. In parallelogram L and M, P, sum of two opposite angles is equal to 110. Also we know that sum of all angles of a parallelogram
इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 110 के इक्वल है। अगर हम इन दो एंगल्स को ले लें x, मीन्स ये एंगल भी x ले लें और ये एंगल भी x ले लें, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो कैन वी राइट इट x प्लस x प्लस सम ऑफ दीज टू इज 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। This is plus 2x is equal to 360 minus 110. 2x is equal to, subtract, this is 250 degree. So x2 is proceeding on the other side. Here this converted into division. So 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, and 2 5s are 10. So x is equal to 125 degree. So this is the answer of question number 6. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट हम फिर किसी और चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सो उस वक्त के लिए इजाज़त। अगर आपको मेरा मेथड, पढ़ाने का मेथड पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।